Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के सेशन में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली है एंड यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। सो लेट्स बिगन। लो प्रेशर टरबाइन के आगे जो भाप निकलता है उसको कंडेंसर में डाल दिया जाता है। यही टरबाइन पूरे पावर प्लांट का हार्ट यानी कि हृदय होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लो प्रेशर टरबाइन से जो भाप निकलता है उसको ठंडा क्यों किया जाता है। लो प्रेशर टरबाइन से जो भाप निकलता है उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर में क्यों डाला जाता है। इस भाप को डायरेक्टली बॉयलर में क्यों नहीं भेजा जाता। तो एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण और वर्क ट्रांसफ़र होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। जैसा कि हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट में हाई प्रेशर डिवाइस बॉयलर और लो प्रेशर डिवाइस कंडेंसर होता है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होता है इसलिए हमें वर्क मिलता है। दैट यहाँ पर अगर आप भाप को डायरेक्टली बॉयलर में भेजना चाहते हो तो यहाँ पर आपको प्रेशर डिफरेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको प्रेशर डिफरेंस न मिलने के कारण वर्क नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी साइकिलिंग नहीं होगी। इसलिए लो प्रेशर टरबाइन से जो भाप निकलता है उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर में डाला जाता है। नाउ यहाँ पर हम जनरेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली जनरेटर यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि बिजली से चुंबक पैदा होता है और आपने भी देखा होगा कहीं से अगर काफ़ी तेज़ गति से बिजली जाती है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और उसे वर्चुअल कंडक्टर भी कहा जाता है जो हमें दूर से ही खींच सकता है। तो माइकल फैराडे ने चुंबक से बिजली पैदा करके चुंबक से बिजली पैदा होने का सिद्धांत दिया था। एक्चुअली अगर हम दो चुंबकीय पदार्थों के बीच किसी कॉपर की तार को काफ़ी तेज़ गति से घुमाएंगे तो उस कॉपर की तार में अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी। यहाँ पर समझिए एक्चुअली क्या होता है, हर चुंबकीय पदार्थों का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस फील्ड के अंदर अगर हम किसी कॉपर की कॉइल को ज़ोर से घुमाएंगे तो इससे चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय फ्लक्स कटने लगेंगे और कॉपर के कॉइल में अपने आप बिजली पैदा हो जाएगी। यहाँ पर समझिए एक्चुअली करंट पैदा करने वाले जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है और इसमें एक भाग रुका होता है जिसे स्टार्टर कहा जाता है। एक्चुअली इसमें एक को घुमाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। दैट जो घूमने वाला भाग होता है उसे रोटर कहा जाता है। दैट रोटर को जोर से घुमाने के लिए उसे ढक कर रखा जाता है क्योंकि अगर हम रोटर को खुला करके घुमाएंगे तो करंट मारेगा, इसलिए इसको साइड साइड में बॉडी कवर देकर ढक लिया जाता है। और शाफ्ट जो होता है ये शाफ्ट बॉडी से टच होकर फ्रिक्शन ना करे इसलिए वहाँ पर बेयरिंग लगा दिया जाता है क्योंकि बेयरिंग जो है यह डबल लेयर का होता है और इसका एक भाग शाफ्ट को पकड़े रहता है और अंदर का भाग घूमता रहता है और बाहर का भाग बॉडी से टच होता है। इससे बाहर का एरिया स्थिर होता है और अंदर रोटर जोर से घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नाउ यहाँ पर हम कंडेंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कंडेंसर एक तरह का कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस होता है और कंडेंसर में सुपरहीटेड भाप को पानी में कन्वर्ट किया जाता है एंड एक्चुअली इसके बॉटम साइड में पानी के लिए रिजर्वायर होता है जिसे हॉट वेल कहा जाता है एंड इसके अंदर काफ़ी सारे पाइप्स लगे होते हैं जिनमें ठंडा पानी भरा होता है। दैट जब लोअर प्रेशर टरबाइन से भाप को कंडेंसर में डाला जाता है तब भाप ठंडे पानी के पाइपों के संपर्क में आकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है और हॉट वेल में गिर जाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब लोअर प्रेशर टरबाइन से भाप को कंडेंसर में डाला जाता है तो एक्चुअली कंडेंसर में ठंडे पानी के पाइप्स होते हैं और इन पाइपों के संपर्क में आकर भाप पानी में कन्वर्ट हो जाती है और हॉट वेल में गिर जाती है और इन पाइपों का जो ठंडा पानी होता है ये भाप के संपर्क में आकर के गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी बाद में ठंडा करने के लिए इस पाइप द्वारा कूलिंग टावर में भेजा जाता है जहाँ पर इस पानी को कूलिंग टावर द्वारा ठंडा किया जाता है।
सो दैट यह थी पूरी जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।